गाइस, आई एम फाइनली बैक टू कंटेंट क्रिएशन। आज हम बात करने वाले हैं वैल्यू फैशन स्पेस के बारे में। अब इस स्पेस के बारे में बात करने के पहले हम प्रॉपर इनका समझेंगे कि आखिर ये कंपनीज करती क्या है, वैल्यू फैशन स्पेस होता क्या है। देन हम मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट को समझेंगे एंड उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, अराउंड 5 से 6 मैट्रिक्स हैं जिनको करके हम पता लगाएंगे आखिर कौन सी कंपनी है जो कि वैल्यू फैशन स्पेस में आगे है, सबसे आगे फर्स्ट पोजीशन पे। देन जितनी भी कंपनीज है, लाइक यहाँ पर मैंने 5 कंपनीज को कंपेयर करा है। प्रॉपर पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे आज हम इनका। V2, सेल बाजार, विशाल मेगा मार्ट, ट्रेंड एंड वी मार्ट, इन सभी को रैंकिंग्स देंगे एट द एंड। एंड लाइक देयर विल बी एवरीथिंग, गाइडेंस से लेके वैल्यूएशन से लेके सेल्स ग्रोथ, पेट ग्रोथ, सब कुछ कवर होने वाला है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ द लाइक ऐसी कोई वीडियो शायद ही आपको इंटरनेट पे मिले। सो डू वॉच इट टिल द एंड एज वेल एज जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज लाइक एंड कमेंट्स भी करते हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले वैल्यू फैशन स्पेस होता क्या है। तो देखो, अभी तक होता क्या था कि बहुत से लोग, जो कि हमने देखा था, हम जब भी पहले आज से 5 साल पहले 10 साल पहले जब हम कपड़े लेने मार्केट में जाते थे तो हमारे पास जो आसपास दुकानें होती थी, छोटी छोटी दुकानें, थोड़े मोड़े बड़े शोरूम्स वगैरह, उन पे हम जाके कपड़े ले लेते थे। या फिर जनरली वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मतलब लाइक इन द Tier 3 Tier 4 टाउन्स में होता क्या था कि वहाँ पर ना जो फुटपाथ्स वगैरह, फुटपाथ्स में एक टेंट लगा के शॉप्स लगते थे एंड वहाँ से लोग वहाँ शॉपिंग करा करते थे। ठीक है। एंड मोस्टली जो लोग करते थे कि भाई वो हमारे पहचान वाली की दुकान है कपड़ों की, वहाँ से कपड़े लेके आ गए। ठीक है। अब लेकिन एक चेंज आ रहा है आन लास्ट 2 से 3 ईयर्स में। आई वुड से कोविड के बाद से एक बहुत चेंज आ रहा है इस सेगमेंट में। अब कह रहा है जो बंदा फुटपाथ से जो रेडी वगैरह ऐसे वो लगते थे ना, वहाँ से जो कपड़ा लेता था और जो छोटी छोटी दुकानों से लेता था, अब वो कह रहा है भैया मेरे को भी मॉल जाना है, मॉल में AC की हवा में शॉपिंग करनी है। और ये चीज़ों का जो फ़ायदा है वो हमारी पांचों कंपनीज अच्छे से उठा रही हैं। ये अपने स्टोर्स, नंबर ऑफ स्टोर्स एक्सपेंड करते जा रहे हैं एंड इनका प्रॉफिट भी एक्सपेंड होता जा रहा है एज वेल एज इनके वैल्यूएशंस भी सोर होते जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हमारे लिए वेल्थ क्रिएशन की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन रही है। सो इसलिए आई वुड से कि दिस इज़ वन ऑफ द स्पेस जो कि आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड इनमें से एटलीस्ट वन प्लेयर तो अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। एंड वील फिगर इट आउट एट द एंड कि आखिर ऐसे कौन सी कंपनीज हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। मतलब डिस्क्लेमर है, अपना खुद इन्वेस्टमेंट भाई करने के पहले पूरा रिसर्च करो। मैं भी प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, 3-4 घंटे मैंने टेबल बनाया, सारी चीज़ें मैट्रिक्स को यूज़ करा, सब कुछ मेरा भी व्यू लो, अपना भी व्यू लो। ठीक है। तो अब देखो, हमने जैसे समझ ली मेनली कंपनीज करती क्या है, बड़े बड़े शोरूम्स बनाती है। जैसे जूडियो है, टाटा का जूडियो हो गया, वेस्ट साइड हो गया, V2 रिटेल हो गया, अनलिमिटेड हो गया, वी मार्ट हो गया, ये सारे नाम से लोग स्टोर्स बनाते हैं अपने अपने एंड वहाँ पर ये कपड़े बेचते हैं। या और वो कपड़े कहाँ से लाते हैं, या तो इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बांग्लादेश से सोर्स करते हैं, या तो ये फिर क्या करते हैं कि जो वेंडर्स होते हैं, जैसे कोई दिल्ली का होलसेलर है, होलसेलर को पकड़ा, उससे कहा कि भाई मेरे को लेट्स से कि मेरे को 10 करोड़ के कपड़ों की 10 करोड़ तक का अमाउंट है, इतने की जरूरत है, मेरे को 100 करोड़ के कपड़ों की जरूरत है, इतना इतना दे दो, मेरे को 1000 जोड़ी चाहिए, मेरे को 5000 जोड़ी कपड़े चाहिए। एंड उनको वेंडर्स को पकड़ा, वेंडर से कपड़े लिए, उसमें टैक्स वगैरह लगाया, टैग वगैरह लगा के एंड अपने स्टोर्स में लगा दिया, बेच दिया। फास्ट फैशन, वैल्यू फैशन स्पेस। एंड इन सभी कंपनीज की अच्छी चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द जो इनका सेगमेंट है, सेगमेंट को समझो, ये 1000 रुपए से कम वाले सेगमेंट्स को केटर करते हैं। इन दिस एंटायर सीरीज केवल ट्रेंड और विशाल ये जो 1000 रुपए के ऊपर थोड़ा मोटा प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वरना मोस्ट ऑफ देम आर वैल्यू फैशन, मतलब वो 1000 रुपए से नीचे के कपड़े ही बेचते हैं। ठीक है। एंड इनका जो मेन जो टारगेट एरिया है वो Tier 3 और Tier 4 टाउन्स, क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उनका एक लाइक माइंडसेट चेंज हो रहा है कि हम हमको दुकानों से नहीं लेना है, हमको मॉल्स में जाके लेना है एंड AC की हवा में जाके लेना है बेसिकली। थोड़ा मोड़ा ब्रांड से भी कनेक्शन बन रहा है और बेसिकली ये स्पेस पूरा अनऑर्गेनाइज्ड था एंड धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड स्पेस बन रहा है एंड इसका बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है पूरी ऑर्गेनाइज्ड स्पेस का। लेकिन मैं बात करूँ, यहाँ कुछ ऐसी कंपनीज है जो साल के 100 200 150 130 स्टोर्स ऐड कर रहे हैं। सो एंड लाइक देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इफ आई टॉक अबाउट। और जैसे कि जूडियो, आपने देखा जूडियो कितना अच्छे से एक्सपेंड हुआ, बट अब जूडियो का मामला ठंडा हो चुका है। वील फिगर इट आउट दैट थिंग ऑल्सो। सो मोटा मोटा अगर मैं एक बार कंक्लूजन दूँ इस स्पेस का, बेसिकली सारी कंपनियां कपड़े बेचती हैं जो कि 1000 रुपए के अंदर के होते हैं एंड बड़े बड़े अच्छे बड़े स्टोर्स बनाते हैं जिनमें AC वगैरह होते हैं, मॉडर्न ऑर्गेनाइज स्टोर्स वगैरह बनाते हैं एंड वहाँ से लोग वहाँ जाके कपड़े खरीदते हैं। बस सिंपल सी चीज़ ये है।
अब बिजनेस मॉडल तो समझ लिया, ट्रेंड भी हमने समझ लिया कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का ट्रेंड बढ़ रहा है, इसलिए ये सारी कंपनीज बेनिफिट कर रही हैं, अपने दिन पर दिन स्टोर्स खोलते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे इनका प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, वैल्यूएशंस भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सारी कंपनीज, जो 5 कंपनीज है, V2 रिटेल, स्टाइल बाजार, विशाल मेगा मार्ट, ट्रेंड एंड वी मार्ट, इन सभी का पीयर टू पीयर कंपेरिजन करेंगे। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मैट्रिक्स विच आई विल बी यूजिंग। सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टोर्स, करंट स्टोर्स कितने हैं, आगे जाके स्टोर के एक्सपेंशन प्लान क्या है, अब कितने स्टोर आगे जाके तुम ऐड करोगे। एंड देन उसके बाद हम ये भी सेकंड मैट्रिक है हमारा सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कैसा क्या है कंपनीज का, और साथ में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी क्या है। देन हम देखेंगे इनका एवरेज बिल वैल्यू क्या है, कोई बंदा इनके यहाँ शॉपिंग करने आता है तो वो कितने का बिल कटता है उसका ऑन एन एवरेज, एंड सेल्स पर स्क्वायर फीट भी देखेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे इनका पेट ग्रोथ एज वेल एज गाइडेंस और वैल्यूएशंस वगैरह वाला पार्ट भी कवर करेंगे। सो लेट अस फाइनली स्टार्ट विद द पीयर टू पीयर कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू फैशन स्पेस। शुरू करते हैं मार्केट कैप से। मार्केट कैप वाइज इफ आई टॉक अबाउट, देन 3 कंपनीज है यहाँ पर स्मॉल कैप, V2 रिटेल 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड स्टाइल बाजार सबसे छोटा है, 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड देन वी मार्ट आता है 6,000 करोड़ का मार्केट कैप। सो 3 कंपनीज स्मॉल कैप में, एंड एक कंपनी है विशाल मेगा मार्ट जो कि मिड कैप है, एंड द लास्ट वन इज ट्रेंड जो कि लार्ज कैप है, 1,50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, टाटा ग्रुप का एक पार्ट है। एंड अब हम बात करेंगे इनका करंट पी। सो करंट पी में आप देख रहे होंगे, सो V2 का करंट पी चल रहा है कुछ 88 का, एंड स्टाइल बाजार का 56 का, जो कि एक्सेप्शनल है। मतलब कि हुआ क्या, इस क्वार्टर में इनका एक अदर इनकम्स वाला पार्ट आ गया, तो जिससे इनका वो पैट बढ़ गया, तो वो फॉरवर्ड जो पी है, पी इनका कम आ गया, वरना जनरली पी 70 प्लस कुछ होता है गेस। एंड विशाल मेगा मार्ट की बात करूँ, देन इनका 87 का पी है, ट्रेंड का 92 का है, वी मार्ट का 59 का है। सो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि यहाँ V2 रिटेल, विशाल मेगा मार्ट एंड ट्रेंड तीनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर 90 के रेंज के पी कमांड कर रहे हैं। सो इसके पीछे का रीजन क्या है आखिर, मतलब ट्रेंड इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बाद 90 का पी कर रहा है, एंड V2 रिटेल भी ऑलमोस्ट उतने का ही पी कमांड कर रहा है। मेन क्या रीजन है, दैट इज ग्रोथ। यस, यू हैव इट राइट, ग्रोथ ही मेन रीजन है। वील फिगर आउट एवरीथिंग। अब हम शुरू करेंगे जो मेन इनिशियल स्टेप है पीयर टू पीयर कंपैरिजन का, नंबर ऑफ स्टोर्स कितने हैं रिटेल, और आगे जाके कितने स्टोर आप ऐड करोगे। तो देखो जी, V2 रिटेल के करंटली जो नंबर ऑफ स्टोर्स है वो है 259 एज ऑफ 30 सितंबर 2025, ये Q2 तक के हैं स्टोर्स। 259 स्टोर्स है V2 रिटेल के, एंड 28 लाख स्क्वायर फीट, 28 लाख स्क्वायर फीट का रिटेल एरिया है। स्टाइल बाजार के 250 रिटेल स्टोर्स हैं, एंड 23 लाख स्क्वायर फीट का रिटेल एरिया है। और विशाल मेगा मार्ट की मैं बात करूं, देन इनके करंटली 742 स्टोर्स है, एंड 120 लाख स्क्वायर फीट का एरिया, मतलब 1,28,00,000 स्क्वायर फीट का एरिया। ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, देन ट्रेंड के टोटल 1100 प्लस स्टोर्स हैं, 1101, एंड 147 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, 1.47 करोड़। एंड वी मार्ट की अगर मैं बात करूँ, देन इनके 533 स्टोर्स एंड नियर बाय 50 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स करेंटली आपने देखा होगा, देन लाइक जो हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा किसके स्टोर्स हैं, तो देन यू सी एब्सोल्युटली कि ट्रेंड के सबसे ज़्यादा स्टोर्स हैं। बट ऐसे नहीं होती चीज़ें। अब हमको देखना होगा कि आगे जाके कौन कितने स्टोर ऐड कर रहा है, कितनी क्या ग्रोथ पोटेंशियल, कितना क्या ग्रोथ पोटेंशियल है इनका। देखो, स्टोर एडिशन एट द रेट फाइनेंशियल 26,27, इसमें V2 रिटेल जो है इस साल फाइनेंशियल 26 में 130 स्टोर सेट कर रहा है, 27 में 140 करेगा। एंड स्टाइल बाजार जो है वो 50 स्टोर्स इस साल ऐड कर रहे हैं, अगले साल भी 50 ही करेगा। एंड विशाल मेगा मार्ट का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं था, बट एज पर अजम्पशन के H1 में जितने ऐड करे, एंड देन लास्ट ईयर के बेसिस पे मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन करके लगाया अंदाजा कि इस साल विशाल मेगा मार्ट नियर बाय 100 स्टोर ऐड करेगा, एंड अगले साल 100 से 150 स्टोर्स अगेन। एंड ट्रेंड की मैं बात करूं तो इनका भी कुछ मेरे को पता नहीं चल रहा है सीन, इन्होंने एक्सपेंशन अब ऑलमोस्ट बहुत ही स्लो पेस पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, केवल 60 स्टोर अभी तक ऐड करे H1 में, एंड आगे जाके क्या पता 30-40 और कर दे H2 में। आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट फिगर्स, पूरे डेटा एक्सेप्शनल है। क्या कहते हैं, मतलब मेरे एक्सपेक्ट, मतलब जनरल मैंने जो एनालिसिस करा उसके बेसिस पे ही, कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है 27 के लिए। वी मार्ट का अभी करंट ईयर में फाइनेंशियल 26 में 75 स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, एंड आगे का डेटा बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं। सो इफ यू सी, देन यहाँ पर क्लियरली जो विनर हो रहा है वो V2 रिटेल हो रहा है। एंड बहुत से लोग अभी कहेंगे कि भाई विशाल जो है तुम्हारा एक्सेप्शन है, मतलब तुम एक सोच रहे हो कि 100 से 150 स्टोर्स कर लेगा, तो विशाल भी तो सेम पे हुआ। बट बात को समझो यार, विशाल के पास ऑलरेडी 750 स्टोर है, तो 750 पे वो 150 स्टोर ऐड कर रहा है, मतलब 20% एक्सपेंशन हो गया अगर आप स्टोर वाइज देखोगे। बट इफ यू सी V2 के 260 स्टोर्स है, एंड वो 130 ऐड कर रहा है, तो V2 इस साल, सो 260 बाई
130 इफ यू डू, अगले साल भी 130 140 करेगा, तो 260 से अगर तुम करोगे देन 50% प्लस का वो उसका स्टोर एक्सपेंशन रेट आ गया। लेट्स से उसके पास 100 स्टोर है तो वो इस साल 50 स्टोर और ऐड कर रहा है, 50-60 स्टोर और ऐड कर रहा है। दैट इज द थिंग। सो इन द फर्स्ट मैट्रिक जो कि नंबर ऑफ स्टोर्स और स्टोर एडिशन वाला पार्ट, उसमें V2 रिटेल इज अ क्लियर विनर। नंबर ऑफ स्टोर से आप देखोगे तो ट्रेंड विनर है, बट स्टोर एक्सपेंशन इज व्हाट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि जितने ज़्यादा आप स्टोर एक्सपेंड करोगे उतना ज़्यादा आपका सेल्स बढ़ेगा भाई। पहले तुम्हारे पास 100 स्टोर का सेल्स आ रहा था, ठीक है, अब तुम्हारे पास 150 स्टोर्स का सेल्स आएगा, तो तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा V2 रिटेल का। एंड अगर तुम ट्रेंड का देखोगे तो ट्रेंड के पास पहले 1100 स्टोर्स का सेल्स आ रहा था, एंड अब केवल 1150-1200 स्टोर का आ रहा है सेल्स। तो कितना 10% भी सेल्स नहीं बढ़ा, बट V2 का तो 50% से सेल्स बढ़ रहा है ना। ये चीज़ तो देखोगे तुम आगे जाके भी सेल्स ग्रोथ वाले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अब देखो टारगेटेड स्टोर्स फाइनेंशियल है 26 और 27 में, तो देखो जी V2 जो है वो 310 स्टोर्स 26 में करने वाला है, एंड 27 में अगेन 450 के अराउंड हो जाएंगे। स्टाइल बाजार कह रहा है कि हम 260 कर लेंगे 26 तक, एंड 27 में 310 का अराउंड कर लेंगे। विशाल का अगेन अजम्पशन के बेसिस पे 750-900 आ रहा है, एंड ट्रेंड का कुछ अवेलेबल ही नहीं है। वी मार्ट कह रहा है कि 575 स्टोर्स में कर लूंगा इस साल, एंड अगले साल का डेटा अनअवेलेबल है। तो अभी मेनली जो हम स्टोर में देखेंगे तो क्लियर विनर है V2 रिटेल भाई। वो जिस रेट से स्टोर्स को एक्सपेंड कर रहा है उस रेट से कोई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो V2 रिटेल इज अ क्लियर विनर। नाउ लेट्स सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्स ग्रोथ। भाई सेल्स ग्रोथ का क्या सीन है, तो देखो V2 रिटेल जो है वो Q2 में 86% से सेल्स को ग्रो करा, एंड H1 में जो कि मतलब Q1 प्लस Q2 है होता है उसमें 69% से सेल्स ग्रो करा। एंड इफ आई टॉक अबाउट स्टाइल बाजार, देन स्टाइल बाजार यहाँ पर 71% से सेल्स को ग्रो करा, और H1 में ये अपना 55% से सेल्स ग्रो करा। एंड देन विशाल मेगा मार्ट अगेन Q2 में 23%, H1 में भी ऑलमोस्ट सेम 22%। एंड ट्रेंड की मैं बात करूं तो ट्रेंड Q2 में 17% से सेल्स ग्रो करा, एंड H1 में 18% से करा। एंड इफ आई टॉक अबाउट वी मार्ट Q2 में 22%, H1 में 17%। सो क्लियरली यहाँ पर दो ही कंपनीज है जो कि स्टैंड आउट कर रहे हैं, विच आर V2 रिटेल एज वेल एज स्टाइल बाजार, के भाई V2 ने H1 में 70% करा, एंड स्टाइल बाजार ने 55% करा। बट अगेन वी हैव टू चूज द बेस्ट वन। सो बेस्ट वन के हिसाब से सेल्स ग्रोथ में भी अगेन V2 विनर हो रहा है। एंड अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। देखो जिनको SSSG का मतलब नहीं पता उनको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी अगर तुमको डिटेल में जानना है तो मैंने लास्ट वीडियो उसी पे ही बनाया था, सो तुम एक बार वो चीज़ देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। बात को समझो, V2 रिटेल का जैसे हम कह रहे हैं ना, V2 रिटेल 50% 60% से ग्रो कर रहा है, तो वो 50-60% का जो ग्रोथ है ना वो पुराने स्टोर से नहीं आ रहा है, मेनली वो आ रहा है नए स्टोर ऐड करने से। पुराने स्टोर से जो ग्रोथ आ रहा है वो 10 से 15% की रेंज में ही है, एंड दैट वो 10 से 15% का जो रेंज है ना पुराने स्टोर्स का सेल्स ग्रोथ, इट इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। मतलब कीजिए जो इनके पुराने स्टोर है, लेट्स से 2 साल 3 साल पुराने स्टोर्स हैं जो कि मैच्योर हो चुके हैं, उन वो स्टोर्स में कितना ग्रोथ आ रहा है, उन स्टोर्स को हम कहते हैं सेम, उस ग्रोथ को हम कहते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। क्योंकि एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हारे एग्जिस्टिंग स्टोर से अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहे तो तुम नए स्टोर्स खोल के क्या उखाड़ लोगे यार। एग्जिस्टिंग स्टोर्स का भी अच्छा ग्रोथ करना इज गुड। मतलब जनरली कहते हैं कि हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ या फिर लोअर डबल डिजिट ग्रोथ इज कंसिडर्ड गुड फॉर रिटेल कंपनीज जो इनके स्टोर्स मैच्योर हो चुके हैं। तो V2 रिटेल के केस में Q2 में इन्होंने 10% से अपना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दिया, H1 में इन्होंने 13% से दिया। एंड इफ आई टॉक अबाउट स्टाइल बाजार ने 10% से, विशाल मेगा मार्ट 12% से दिया H1 में, एंड ट्रेंड का कुछ अवेलेबल नहीं है। बट कंसिडरिंग मैंने थोड़ा एनालिसिस देखा था, मतलब ChatGPT वगैरह करा था, देन दे आर सेइंग कि अराउंड कितना तुम्हारा 7-8% के अराउंड कह रहे हैं। एंड वी मार्ट का 11% Q2 में, बट H1 में अगेन 5%, बहुत ही बेकार है। सो अगेन हियर भी जैसे कि सेल्स ग्रोथ में हमने देखा था कि V2 इज अ क्लियर विनर, सो अगेन हियर कम्स द क्लियर विनर, V2 रिटेल इज क्लियरली लीडिंग द रेस एज ऑफ नाउ। अभी तक जो V2 रिटेल है वो 13% से H1 में करा, एंड देन उसके बाद जो विशाल मेगा मार्ट है इट इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट। भाई विशाल अराउंड 12% से कर लिया, इतना बड़ा बेस होने के बाद, दैट इज अगेन अ ग्रेट थिंग। तो देखो अभी तक जो चीज़ हमने देखी तो वो यही था कि स्टोर एक्सपेंशन रेट क्या है, मतलब कितने ज़्यादा स्टोर ऐड करने वाला है कौन क्या। सो V2 उसमें क्लियर विनर था। देन उसके बाद आपका देखा हमने कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या है, तो उसमें भी अगेन V2 क्लियर विनर है। धीरे धीरे हम पता भी करेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ की पोजीशन करेंगे, डोंट वरी। अब हम देखेंगे एवरेज बिल वैल्यू। तो सबसे पहले एवरेज बिल वैल्यू क्या होता है, लेट्स से कि तुम्हारा एक रिटेल स्टोर है, तो तुम्हारे स्टोर में जो भी बंदा शॉपिंग करने आ रहा है, ठीक है, तुम्हारे स्टोर में 10 लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, एंड किसी का बिल
बन रहा है 700 रुपये, किसी का 1500 रुपये, किसी का 3000, किसी का 200 रुपये, किसी का 1000 रुपये, उसका तुम एवरेज निकाल लोगे ना कि भाई मेरे स्टोर में लेट से 10,000 रुपये की सेल्स हुई एंड 10 लोग आए थे, तो तुम्हारा एवरेज बिल वैल्यू आ गया 1000 रुपये। मतलब एक बंदे ने तुम्हारे यहाँ से 1000 रुपये का सामान लिया ऑन एन एवरेज, ठीक है। अब जितना ज़्यादा तुम्हारा एवरेज बिल वैल्यू होगा उतना अच्छा होगा कि भाई बंदा तुम्हारे स्टोर में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके जा रहा है ना। तो इस सीन में अगर हम देखेंगे, V2 रिटेल का एवरेज बिल वैल्यू है 900 रुपये का, एंड स्टाइल बाजार का है 1000 रुपीज़, विशाल का 800 रुपये, ट्रेंड का अवेलेबल नहीं है, एंड वी मार्ट का अगेन 980 रुपये। सो यहाँ हम क्लियरली देखते हैं कि V2 है वो अच्छा कर रहा है 900 रुपये, बट अगेन स्टाइल बाजार जो उसने उसको बीट करते हैं। स्टाइल बाजार का 1000 रुपये का एवरेज बिल वैल्यू है, एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। स्टाइल बाजार और वी मार्ट इनका एवरेज बिल वैल्यू बहुत अच्छा है। सो यहाँ हमने देखा कि लाइक स्टाइल बाजार इज अ क्लियर विनर भाई एवरेज बिल वैल्यू में, तो बट अभी तक V2 वॉज अ विनर, अब स्टाइल बाजार एवरेज बिल वैल्यू में स्टाइल बाजार इज अ विनर, ठीक है। अब देखेंगे हम सेल्स पर स्क्वायर फीट, तो इस मैट्रिक को भी एक बार समझते हैं। सेल्स पर स्क्वायर फीट होता क्या है बेसिकली, लेट्स से कि तुम्हारा 1000 स्क्वायर फीट का वो है शोरूम, ठीक है, एंड तुम 1,00,000 रुपए का सेल्स कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि भाई तुम 100 रुपए का सेल्स कर रहे हो पर स्क्वायर फीट में, एंड तुम जितना ज़्यादा सेल्स पर स्क्वायर फीट तुम्हारा होगा उतना बेटर तुम्हारे लिए होगा, कि मतलब भाई तुम्हारी जो जगह है तुम जगह को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हो भाई, समझ रहे हो उस चीज़ को, कि भाई मैं उसी जगह से 10 रुपए का सामान बेचता हूँ एंड कोई और बंदा है वो 15 रुपए का सामान बेचता है उसी जगह पे रह के, तो अगेन जितना ज़्यादा सामान बेचेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स भी होंगे। सो प्रॉफिट्स होंगे देन शेयर होल्डर्स का वेल्थ क्रिएशन अच्छे से होगा। सो दैट इज़ द थिंग। एवरेज बिल वैल्यू जो है यहाँ वो सॉरी सेल्स पर स्क्वायर फीट, तो सेल्स पर स्क्वायर फीट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक। यहाँ हम देखेंगे तो V2 रिटेल का है 948 रुपीज़, स्टाइल बाजार इज एट 800, विशाल मेगा मार्ट इज अगेन एट 800, ट्रेंड 1100 एंड वी मार्ट 750। यहाँ अगर आप देखोगे देन वी मार्ट ट्रेंड जो है ट्रेंड बहुत अच्छा कर रहा है 1100 रुपये। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो जैसा कि मैंने बताया था जितनी भी कंपनीज है यहाँ पर 5 कंपनीज वो मोस्टली 1000 रुपीज़ से नीचे का जो सेगमेंट है उसी में डील करते हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन जो ट्रेंड है। ट्रेंड का एक वेस्ट साइड करके ब्रांड है, आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव हर्ड अबाउट इट। बहुत से शोरूम अराउंड 250-230 स्टोर्स हैं इनके वेस्ट साइड के, एंड वेस्ट साइड है जो वेस्ट साइड जनरली उसका मिनिमम सेलिंग एवरेज सेलिंग प्राइस ही 1500-2000 रुपये 2500 रुपये होता है, ठीक है, मतलब एवरेज सेलिंग प्राइस ही बढ़ा है उनका एंड एवरेज बिल वैल्यू बढ़ा है। इसके कारण उनका जो वेस्ट साइड है वो प्रीमियम वाला एक सेगमेंट आ गया, और नीचे जो जुडियो है वो मास प्रीमियम है। सो प्रीमियम वाला एक सेगमेंट इन्होंने ऐड कर लिया वेस्ट साइड, जिसके कारण इनका एवरेज बिल वैल्यू और सेल्स पर स्क्वायर फीट थोड़ा सा हमें बेटर ही मिलेगा। सो दैट इज अ थिंग, यहाँ पर ट्रेंड जीत रहा है, बट इफ यू सी देन अगर आप इस फैक्टर को हटा दो देन V2 रिटेल इज अ विनर। अब हम देखेंगे इनका पैट ग्रोथ का क्या सीन है। तो पैट ग्रोथ वाइज इस बार जो V2 रिटेल है Q2 में 990% से ग्रो करा, H1 में 191% से, एंड इफ आई टॉक अबाउट आपका ये स्टाइल बाजार 400% से करा Q2 में, एंड H1 में 676% से पैट ग्रो, ये कि एक्सेप्शनल था, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। एक इनका अदर इनकम वाला पार्ट कुछ आ गया था, प्री IND-AS कुछ तो करा इन्होंने। विशाल 50% से Q2 में पैट ग्रो करा, H1 में 41% से। ट्रेंड करा Q2 में 11% एंड H1 में 10%, एंड वी मार्ट करा Q2 में 84% एंड H1 में 156%। अगेन क्लियरली एक विनर यहाँ पर दिख रहा है हमको, जो कि है V2 रिटेल। आई नो यू गाइज वुड से कि स्टाइल बाजार तो 600-700% से करा, बट द थिंग इज कि स्टाइल बाजार की एक एक्सेप्शनल चीज़ था, उसके कारण उसका पैट ग्रोथ हम कंसिडर इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। देन अगेन देयर इज अ क्लियर विनर V2 रिटेल। मतलब V2 रिटेल एक ऐसी कंपनी जिसका मैनेजमेंट कभी नाराज़ अभी तक तो नहीं करा, जब से मैंने कंपनी को ट्रैक करना शुरू करा। इसका एक बार कॉन कॉल पढ़ के देखना, मतलब स्क्रीनर पे जाना, V2 रिटेल डालना एंड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पे जाके ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करना लेटेस्ट November 25 वाले में, एंड वो बस एक डॉक्यूमेंट है 15 पेज का, वो पढ़ के देखना। इतना सॉलिड मैनेजमेंट है, मतलब वो बहुत एम्बिशियस है, भूखा है ग्रोथ के लिए एंड एक्टिव उसी वे में कर रहा है भाई। मजाक नहीं है साल के 100 150 स्टोर खोलना, एंड गाइडेंस भी इन्होंने 100 स्टोर का दिया था इस साल, फिर अगेन दिया सिंह 130 कर लेंगे, एंड स्टोर एक्सपेंशन जो गाइडेंस है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं। सो दैट इज अगेन अ ग्रेट थिंग। सो पैट वाइज भी अगेन V2 इज अ क्लियर विनर। अब देखो जी केपेक्स वाइज ना, केपेक्स मोस्ट ऑफ द कंपनीज का अवेलेबल नहीं था, केवल 2 का ही अवेलेबल था, विच इज अगेन V2 और स्टाइल बाजार। V2 का 350 करोड़ है एंड स्टाइल बाजार कह रहा है कि 100 करोड़ का केपेक्स करूंगा। सो अगेन V2 रिटेल इज ग्रेट है।
अब देखो जी, अब हमने मोस्टली चीज़ें तो देखो देख ली, अब आता है मेन कि भाई तुम्हारा गाइडेंस वगैरह का क्या सीन है आगे जाके कैसे क्या। तो गाइडेंस वाइज इफ आई टॉक अबाउट, देन जो आपका V2 रिटेल है, V2 रिटेल कह रहा है कि मैं 50% प्लस से ग्रो कर लूँगा फाइनेंशियल है 26 में भी 27 में भी। एंड अभी तक जो इन्होंने डिलीवर करा है 70% से ग्रो करा है H1 में ये। सो आई एम अज्यूमिंग कि मतलब ये 60% का V2 रिटेल का ग्रोथ आराम से आ जाएगा फाइनेंशियल 26 में। एंड 27 की बात करूँ, 27 में भी कह रहा है कि 50% से ज़्यादा से ग्रो कर लूँगा। एंड इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो भाई ऐसा नहीं कि इनके पुराने स्टोर्स 50% से ग्रो कर रहे हो, इनके पुराने स्टोर्स तो 10-15% से ही ग्रो करते हैं। बट जो नए स्टोर्स हैं ये नए नए स्टोर ऐड कर रहे हैं, नए नए स्टोर ऐड करने के कारण जो नए स्टोर्स का सेल्स ऐड हो रहा है वो इनकी ग्रोथ में धीरे धीरे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द कंपनी, लाइक इन्होंने ये चीज़ कहा कि 250 स्टोर्स है अभी, एंड इंडिया इतना बड़ा इतना पोटेंशियल है कि यहाँ पर हम 2500 स्टोर्स, मतलब 10 गुना, समझ रहे हो, 250 से 2500 स्टोर्स की बात करते हैं तो कितना भूखा है इसका मैनेजमेंट। अब देखो और अदर कंपनीज का गाइडेंस क्या है। स्टाइल बाजार तुम लोगों को लग रहा होगा कि मतलब मैं इसकी इतनी ज़्यादा बात क्यों नहीं कर रहा, ये 55% से ग्रो भी कर लिया, अच्छा, बट यार इनका मैनेजमेंट बहुत ही बकवास चीज़ है, मतलब भूख नहीं है इनके ग्रो करने का। कहता है कि FY26 का गाइडेंस पहले 25% था, अब 30% कर देता है, एंड 27 का भाई 20-25% बोल रहा है, गाइडेंस ही नहीं देता अच्छी दम से। एंड वो जो गट्स होते हैं ना, गट्स नहीं रखता उतने ज़्यादा ग्रो करने की, भूख नहीं है इसमें। अभी भी इसका ये कह रहा है कि 50 ही स्टोर कर रहा है। मतलब अब तुम्हारा जो कंपेटिटर है मेन V2 रिटेल 130-140 स्टोर ऐड कर रहे हैं, तुम कह रहे हो तुम 50-50 स्टोर ऐड कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो वही है कि इसके मैनेजमेंट में उतना भूख नहीं है, 30-25% के कैटेगरी में ला कर रहा है। एंड विशाल मेगा मार्ट का कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, गाइडेंस वगैरह लोग देते नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये मतलब जो अभी तक का जैसे सेल्स ग्रो करता आ रहा है 15-20%, 20-25%, तो 20-25% का मैं ग्रोथ अज्यूम कर रहा हूँ विशाल मेगा मार्ट से 26 में, अगेन 27 में 15-20% का ग्रोथ है अज्यूमिंग, ठीक है। एंड जो अदर कंपनीज है, ट्रेंट का जो ग्रोथ है वो कोई भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, डेटा गाइडेंस नहीं मिलता है, ना कॉन कॉल होता है। सो आई एम अज्यूमिंग 10% का ग्रोथ आएगा दोनों ही साल में, 26 में भी 27 में 10-15% का। एंड लास्ट में वी मार्ट इस साल का कह रहा है 17 से 20% से ग्रो कर लूंगा। एंड जो आपका ये कह रहा है 27 में कुछ अवेलेबल नहीं है डेटा, सो आई एम अज्यूमिंग 15% का वी मार्ट। सो देखो यहाँ पर ना क्लियरली 2 से 3 कंपनीज है जो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन ये ट्रेंट और वी मार्ट है ना जो लाल से मार्क कर रखी है, ये तो क्लियर एलिमिनेशन है भाई, तुम समझो। और कंपनीज वो 50% से प्लस की बात कर रही है, कोई 25%, 30%, 20% की बात कर रहा है, एंड तुम वी मार्ट वगैरह और ट्रेंड वो 10%, 15% पे लाई कर रहे हैं, डजेंट मेक सेंस। क्लियर एलिमिनेशन है यहाँ से ही, है ना, ये एलिमिनेशन तो यहाँ से ही हो रहे थे सेल्स ग्रोथ से। भाई कितना कम है, 15%, 10%, 17%, नहीं हटाओ, ऊपर की चीज़ें देखो तुम, 55%, 25%, 70%, वो चीज़ें में मतलब ग्रोथ है इनमें, तो हटाओ। इनके स्टॉक भी तुम देखोगे परफॉर्म ही नहीं कर रहे साला। ट्रेंड का केस में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, ट्रेंड का स्टॉक पैसा क्यों नहीं बना रहा। अब आप समझो ये 8,000 के लेवल से 4,000 पे आ गया, एंड इसका क्या रीज़न है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाया था, इस कमेंट सेक्शन पे डाल दूंगा लिंक इसका, वो देखना समझ आएगा। मेन था भाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ डाउन आ गया इनका। पहले यही कंपनी 70%, 100%, 60%, मिनिमम 50% से ग्रो करता था, ठीक है। 2 साल तक ये कंटिन्यूसली 50% से ग्रो करा, एंड अंधा पैसा बनाया, 1,000-1,500 रुपये से स्टॉक इनका 8,000 हो गया। बट क्या हुआ कि वो धीरे धीरे ना सेल्स ग्रोथ जो है वो 1 साल हो गया, 1 साल से कम होने लगा, 50% से आया ये 40% पे, फिर 40 से आया 25 से 15%, अब धीरे धीरे 10% जा रहा। ये स्टॉक पैसा नहीं बनाएगा, लिखवा के रख लो मेरे से, बिल्कुल इतना ऐसा मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा, 4,000 से 6,000 ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, नहीं बना पाएगा पैसा जब तक इसमें सेल्स ग्रोथ और पेट ग्रोथ वापस नहीं आता, तब तक कुछ नहीं होगा इस स्टॉक का। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दैट थिंग, जब तक भाई तुम्हारा सेल्स ग्रोथ वापस नहीं आता, पेट ग्रोथ वापस नहीं आता, तब तक तुम पैसा नहीं बना पाओगे ढंग से। सो मेनली ट्रेंट और वी मार्ट आर द कंपनी जो मैं क्लियरली एलिमिनेट करूंगा यहाँ से ही। वी मार्ट का एक और रीज़न है, इनका कॉन कॉल खोलना बहुत ही भद्दा मैनेजमेंट है, इनकी ना डरती, मतलब इनको बहुत डर लगता है सही में। ये बात करते हैं V2 रिटेल की इनडायरेक्टली बात करके बोलते हैं कि V2 रिटेल जो है वो नए नए स्टोर ऐड करता जा रहा है और हमारे वेंडर्स पे प्रेशर आ रहा है, मतलब ये बहुत कंजर्वेटिव है अपनी ग्रोथ के लिए। आई नो इनके ऑलरेडी मैच्योर्ड है, बट नहीं है मज़ा, इनके ना मैनेजमेंट में भूख है, एंड उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है वी मार्ट में। सो वी मार्ट एंड ट्रेंट आर क्लियर एलिमिनेशन फ्रॉम
फ्रॉम माई साइड। अब बचे 3 कंपनीज, V2, स्टाइल एंड विशाल। सो ऑब्वियसली वी ऑल न्यू द विनर कि भाई V2 तो क्लियर विनर है ही। स्टाइल बाजार और विशाल को भी एक बार चेकआउट करते हैं क्या सीन है। तो देखो गाइडेंस वगैरह सब देख लिया। वैल्यूएशन वाइज अगर मैं बात करूं तो वैल्यूएशन वाइज ना जो V2 रिटेल है इसका फॉरवर्ड पी फाइनेंशियल 26 का आ रहा है 72। अभी स्टॉक थोड़ा बढ़ गया 5-10%, उसके कारण 72 है, वरना पहले 65 के रेंज में था, 60 से 65 के रेंज में, ठीक है। और 27 का पी आ रहा है इनका 42, अगेन ग्रेट। स्टाइल बाजार का 26 का 36 आ रहा है, FY27 का 22 का आ रहा है। एंड इफ आई टॉक अबाउट विशाल मेगा मार्ट, इनका 82 का है अभी का, 26 का, एंड 27 का 70 का पी आ रहा है। अब फाइनल टाइम है जी पोजीशन रिवील करने का। तो देखो जी, दो पोजीशंस ऐसा कुछ है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, हाँ जी, अब ठीक है। तो पोजीशंस का ऐसा सीन है कि यहाँ पर नंबर 1 पे आ रहा है V2 रिटेल, क्लियर विनर है यार। एंड सेकंड नंबर पे मैंने दिया स्टाइल बाजार, थर्ड नंबर पे आ रहा है विशाल मेगा मार्ट, एंड फोर्थ नंबर पे जो कि फोर्थ जो भी समझ लो ट्रेंट और वी मार्ट। ट्रेंट और वी मार्ट तो आ रहा क्लियर एलिमिनेशन फ्रॉम माय साइड। अब बात रही इन 3 कंपनीज की, तो इन 3 में देखो इनका अगर तुम मेन जो मैट्रिक्स होते हैं सेल्स ग्रोथ, वाइट ग्रोथ वगैरह, स्टोर एक्सपेंशन, उसमें V2 क्लियर विनर इसलिए क्योंकि 50% से ज़्यादा से अपने स्टोर्स को रेट से अपने स्टोर्स को एक्सपेंड कर रहा है, दैट इज़ अ थिंग, ठीक है, वन थिंग। एंड सेल्स ग्रोथ भी देखो 70% कर रहा है H1 में, कितने अच्छे से कर रहा है। मैनेजमेंट में भूख है ग्रो करने की। स्टाइल बाजार मेरे को थोड़ा सा कंजर्वेटिव लगा चीज़ों में, 50 स्टोर से ऐड करने की बात कर रहा है 26 में और 27 में भी। एंड तुम्हारा मेन कंपेटिटर इतना अच्छा कर रहा है, सो आई डोंट थिंक कि स्टाइल बाजार मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा है। सो इसलिए तुम देखो कि स्टाइल बाजार का स्टॉक भी ज़्यादा पैसा नहीं बना रहा भाई, वो निगेटिव रिटर्न है लास्ट साल। जैन V2 का देखो तो कितना अच्छा 50% से प्लस का रिटर्न दिया है, 60-70% का रिटर्न दिया होगा V2 ने, अच्छा पैसा बनाया इन्वेस्टर्स के लिए, बना भी रहा है, आगे भी बनाएगा अगर ऐसे ही कंटिन्यू ग्रोथ करता रहा, ठीक है। स्टॉक ना एक टूल्स है, पैसा जरिया है पैसा कमाने का। सो तुम V2 में अगर अटके हो ना, वी मार्ट में, ट्रेंट में 8,000 पे लेके 4,000 के लेवल पे, तो तुम मतलब पागल ही हो फिर भाई। मैं भी अटका रहा जब तक मेरे को ज्ञान नहीं था। मैं 6,500 पे लिया ट्रेंट, 5,500 कुछ पे बेचा ट्रेंट को, क्योंकि मेरे को समझ आ गया कि भाई इसका खेल खत्म है। अब जो टाइम है, खेल है, वो V2 और स्टाइल बाजार और विशाल का है मेन खेल, उसमें भी V2 लीड कर रहा है रेस को। एंड स्टाइल बाजार से जो लाइक है ना, वो मेरे को मतलब एक यहाँ मेरी गलती हुई कि जो विशाल है ना, विशाल को आई वुड से कि मैं विशाल और स्टाइल बाजार दोनों मेरे लिए सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। सो विशाल और स्टाइल मेरे लिए दोनों ही सेकंड पोजीशन पे। द थिंग इज कि विशाल का आप एक चीज़ देखो ना यार, इतना बड़ा आप समझो कितना बड़ा बेस है, 750 स्टोर्स का बेस है। उसके बाद वो जो 20% से स्टोर एडिशन कर रहा है, एंड जो आपका स्टाइल बाजार है वो 250 के बेस पे 50 का कर रहा है, दैट इज अगेन 20%। बट आगे जाके 300 पे भी अगर वो 50 करेगा, डजेंट मेक सेंस। सो स्टाइल बाजार बेस छोटा है, उसके बावजूद बहुत ही कंजर्वेटिवली ग्रो कर रहा है। सो वही है कि चीज़ मेरे लिए तो यहाँ क्लियर विनर वही है कि स्टाइल बाजार और विशाल आर लाइक एट द सेकंड थर्ड पोजीशन सॉर्ट ऑफ, बट क्लियर विनर अगेन V2 रिटेल इज अ क्लियर विनर, दी OG। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सो शेयर करना, कमेंट करना करते रहो यूट्यूब वालों, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर द डे, साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया।